फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर धातु और अधातु यानी चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। ये आप लोग के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को आप लोग को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं लगा रहे हैं तो समझिए कि आप अपने साथ धोखा ही कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके किसी भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे आप लोग को पूछा जाता है कि हाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही क्वेश्चन उठा के पूछेगा या एनसीईआरटी के बीच से पूछेगा। तो सबसे पहले आप लोग का फोकस एनसीईआरटी बुक पे होना चाहिए, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे होना चाहिए। तो क्लास 9th का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट हो चुका है, हम लोग क्लास 10th का कर रहे हैं। तो आज हम लोग का तीसरा चैप्टर है यानी धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसमें टोटल हम लोग के 37 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए, और लास्ट में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्या आप लोग को और किसी चीज़ की आवश्यकता है, या आप लोग कुछ भी सजेशन ज़रूर कमेंट में कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताइए धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुण धर्म नहीं दर्शाती है, यानी धातुओं के अंदर कौन सा गुण नहीं होता है। जैसे कि आप खुद बता सकते हैं कि हमारे अंदर ये गुण नहीं है, उसी तरह से आपको धातु के बारे में बताना है कि धातु के अंदर कौन सा गुण नहीं होता है। तो धातुओं में चमक होती है, धातुओं में तन्यता होती है, धातुओं में आघात वर्धनता होती है, धातुओं को पीटने पे साउंड निकलता है, धातु विद्युत और उष्मा का सुचालक होती है। और जितना ये धातुओं का गुण है जस्ट इसका अपोजिट अधातुओं का गुण होता है। तो विद्युत चालकता होती है, ध्वनिक प्रकृतिक होती है, तन्यता होता है, विद्युत हीनता का मतलब कि विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, बिल्कुल गलत बताया गया है क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित होती है। तो यही आप लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धातुओं के पतले तार खींचे जाने गुण को क्या कहते हैं। हम धातुओं का पतला तार बना सकते हैं। आपको भी पता होगा कि 1-2 ग्राम सोना में हम 1 ग्राम सोना में 1 से 2 किलोमीटर दूरी का तार हम सोने का खींच सकते हैं। तो किसके कारण होता है, उसमें कौन सा गुण होता है, उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तो आघात बर देखिए तन्यता, ये तो सही हो गया आप लोग का तन्यता। आघात वर्धनता सुनिए, किसी चीज को पीटते पीटते हम बहुत पतला चादर बना सकते हैं, उसे हम आघात वर्धनता कहते हैं। ध्वनिकता यानी किसी चीज को पीटने पे ध्वनि यानी साउंड निकलता है। और चालकता, विद्युत के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, चालकता। तो सही आंसर आप लोग का यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्युमिनियम काम आता है, एल्युमिनियम के कौन सा गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी है। तो बताइए इसमें एल्युमिनियम का कौन सा गुण होता है जिसका प्रयोग हम खाना बनाने वाले बर्तन में करते हैं। तो इसका उच्च ऊष्मीय चालकता होती है, वो यहाँ पे उच्च विद्युत चालकता होता है, तन्यता होती है या उच्च गलनांक होता है। तो यहाँ पे एक तो इसकी उच्च ऊष्मीय चालकता होगी, जिससे कि इसका ऊष्मीय चालकता ज़्यादा रहेगी तो जल्द गर्म होकर जल्द तेजी से खाना बनेगा। विद्युत चालक, इसमें विद्युत प्रवाहित थोड़ी ना करना है। तन्यता भी इसको यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता। और उच्च गलनांक होगा, क्योंकि अगर कम गलनांक होगा तो जल्दी से गल जाएगा और उच्च गलनांक होगा तो जल्दी नहीं गलेगा। तो यहाँ पे आप लोग का पहला और चौथा सही होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती है। ये ना तो वो ठंडा से करेगा ना तो गर्म से करेगा। देखिए यहाँ पे एक रिएक्टिव सीरीज होता है, जब ये चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है और हम लोग की थ्योरी की क्लासेस भी चल रही, तो क्लास को भी आप लोग ज़रूर देखिए। देखिए पहला पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। उसके बाद आप लोग का हाइड्रोजन के बाद आ जाता है पारा, चांदी Ag, सोना Au और प्लेटिनम। ये यहाँ से ऊपर से नीचे आता हुआ क्रम है। देखिए इस तरह से ये क्रम है। सबसे रिएक्टिव कौन सा होता है, पोटेशियम। तो पोटेशियम और सोडियम ठंडे जल के साथ भी क्रिया कर लेता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम ये ठंडे जल के साथ थोड़ा सा गर्म कर लेता है। एल्युमिनियम भी करता है। जो आप लोग का आयरन होता है, ये आयरन किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन से नीचे जितना है तो ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि इसको मुक्त रूप में पाया जाता है।
तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये बताइए कि कौन सा जल गर्म ठंडे तथा गर्म जल से क्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पे आप लोग का सही ऑप्शन हो जाता है आयरन। आयरन ना तो गर्म से करता है ना तो ठंडा से करता है। यहाँ पे सोडियम ठंडा से करता है, कैल्शियम गर्म से करता है, मैग्नीशियम भाप से करता है, और आयरन आप लोग का ना तो ठंडा से करेगा ना तो गर्म से। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयरन तथा भाप के लंबे समय तक अभिक्रिया, यानी आयरन तथा भाप, लेकिन भाप के साथ थोड़ा बहुत ही अभिक्रिया करता है। तो आयरन तथा भाप के लंबे समय तक अभिक्रिया के आयरन का निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होगा। यानी जब इसमें भाप के साथ पूछा जाए कि किसके साथ नहीं करता है, तो ना तो गर्म ना तो ठंडा करेगा, लेकिन भाप के साथ करता है। तो वही पूछा गया कि भाप के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या बनता है। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है, यहाँ पे बनता है Fe3O4 यानी फेरस ऑक्साइड, यानी यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अभिकृत किया जाता है। यानी पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, कैल्शियम कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है। तो यह जल से क्रिया नहीं करता है, बिल्कुल गलत है, जल से क्रिया करता है। यह जल से प्रचंड अभिक्रिया करता है। तो ये जल से प्रचंड अभिक्रिया करता है, तो ये जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, उसी को कहा जाता है कि प्रचंड अभिक्रिया करता है। तो दूसरा, उसके बाद देखिए, यह जल से क्रिया प्रचंड क्रिया, यह जल से कम प्रचंड क्रिया करता है, या बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम सतह पर चिपक जाती है। तो अभी आप लोग को रिएक्टिव सीरीज बताई थी पोटेशियम सोडियम, ये दोनों प्रचंड अभिक्रिया करते हैं और बहुत जल्द, इसलिए इनको केरोसिन तेल में रखा जाता है, ना कि जल में। जल पाते ही कहा जाता है कि जल के ऊपर कौन डांस करता है, तो यहाँ पे सोडियम जल के ऊपर डांस करता है, क्योंकि उसमें उछल उछल के ये जलता है। लेकिन जो यहाँ पे आप लोग का कैल्शियम इसके नीचे आता है, तो ये ठंडे जल के साथ उतना तेजी से अभिक्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पे हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, करता तो है पर ये कम प्रचंड अभिक्रिया करता है। तो ये ऑप्शन तीसरा दिया गया है। और फिर ये देखिए, इस पे छोटे छोटे जो इसका जब अभिक्रिया होती है, तो ये हाइड्रोजन के छोटे छोटे बूंद इस पे चिपक जाते हैं, जिसके वजह से ये पानी में तैरना स्टार्ट कर देता है। तो वही कहा है कि बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन आप लोग का डी सही हो जाएगा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन देखिए, धातुएं सामान्यतः अम्लों से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है। सही बात है, धातु अम्ल से क्रिया करती है। जैसे कि आप अम्ल कराएंगे, जैसे कि HCl प्लस सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। ये तो सही है, देती है। उसके बाद आगे देखिए क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातुओं यानी Mn तथा MaG के अतिरिक्त से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। तो इसमें से बताना है कौन हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। तो H2SO4 HCl HNO3। तो यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि इसमें से बताइए कौन अभिक्रिया नहीं देता है। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाता है SNO3, यानी यहाँ पे आप लोग का सही ऑप्शन है SNO3। ये अभिक्रिया नहीं देता, यानी ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। यानी सल्फाइड ऑक्साइड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी देता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी देता है, लेकिन ये वाला जो SNO3 है ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन आप लोग का स्टेट में पूछा भी गया था। 27 मई 2024 को जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन सीधा यहीं से उठा के पूछ लिया गया था। तो इक्वेरिजिया का संयोजन, इक्वेरिजिया में क्या होता है, HCl प्लस HNO3 नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें क्या होती है, HCl तो 3 होता है, 1 होता है, पर देखिए यहाँ पे ये सारा सेम दिया, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो इसको गलत कर सकते हैं। तो देखिए सांद्र क्या होता है, तनु क्या होता है। तो देखिए सांद्र क्या होता है, जैसे चसनी आप लोग का क्या है, सांद्र है, और तनु जैसे कि शरबत, तो शरबत तनु है, चसनी सांद्र है। इसे क्या पता चलता है कि जो बहुत गाढ़ा हो वो सांद्र होता है और जो बहुत पतला है वो तनु होता है। तो वही पूछा गया कि बताइए इसमें से क्या सही है। तो एक्वेरेजिया बनाया जाता है सांद्र HCl, यानी जो इसका सांद्र HCl होगा या सांद्र HNO होगा या तनु होगा, तो यहाँ पे बनाया जाता है
यहाँ पे दोनों सांद्र होता है, HCl भी यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी सांद्र होता है और नाइट्रस ऑक्साइड भी सांद्र होता है। तो यहाँ पे सांद्र कौन सा दिया है, ऑप्शन सी सही हो जाता है, यानी आप लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों सांद्र होता है। और 3 संबंध एक के मिलाया जाता है। इसका ट्रिक याद कर लीजिए क्योंकि भूल सकता है कौन सा एक होता है कौन 3 होता है। तो HCl 3 है, बस एक इसमें का याद करेंगे तो उसके बाद पकड़ लेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है, आयनिक यौगिक नहीं है। तो आयनिक यौगिक बनता किसके किसके अंदर है, धातु और अधातु के बीच बनता है। एक धातु होगा और एक अधातु होगा। इसमें कंप्लीट धातु अपना एक इलेक्ट्रॉन या जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है अधातु को दे देता है।